हेलो दोस्तों, मैं शुभम मौर्य एक बार फिर आपकी यूट्यूब चैनल गूगल एकेडमी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं टेंस का पार्ट 7, जिसमें आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। और ये दोस्तों टेंस का लास्ट वीडियो है, आज से टेंस समाप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखेंगे दोस्तों पहचान क्या होती है इसकी हिंदी में। जिस हिंदी वाक्य के अंत में पराया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा आदि शब्द आता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, चुकेगा। अभी तक क्या होता था, चुका था, चुके हैं, ये सब रहता था। अब चुका होगा ये भी मिल सकता है। और उसके बाद फिर दोस्तों एक पॉइंट बना के लिखे हैं, इन वाक्यों से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो भविष्य काल में दिए गए समय पर पूरे होते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें ऐसे कार्य का वर्णन होता है जो भविष्य काल में क्या होते हैं, पूरे होने का क्या होता है, समय दिया रहता है। अगर इसकी इंग्लिश में पहचान देखेंगे तो क्या होता है, विल या क्या कहते हैं शैल का प्रयोग होगा और फिर क्या होगा, साथ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना यूज करेंगे दोस्तों क्या कहते हैं इसमें। अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस के देखेंगे दोस्तों सेम डेट वही रहेगा, बस विल शैल के और हैव के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल होगा, फिर नॉट होगा, फिर हैव होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब देखेंगे क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर यस नो टाइप का होगा जिसमें जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और यस अगर डब्ल्यू एच टाइप होगा जिसमें हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, वह खाना खा चुकेगा, ही विल हैव ईटन द फूड। तुमने मेरी सहायता नहीं की होगी, यू विल नॉट हैव हेल्प्ड मी। फिर तीसरा है, क्या हम चित्र देख चुके हैं, शैल वी हैव सीन द पिक्चर। वे मैच क्यों खेल चुके होंगे, वाई विल दे हैव प्लेड द मैच। अब इसका एक रूल और होता है दोस्तों, क्या होता है, यदि दो कार्य फ्यूचर में क्या हो, समाप्त हो, जिसमें एक कार्य पहले समाप्त हो दूसरा कार्य बाद में समाप्त हो, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और दूसरा समाप्त होने वाला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। पहले समाप्त होने वाला कार्य दोस्तों इसको हमने थोड़ा वर्णन में लिख दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। यानी कि दोस्तों इसमें दो वाक्य दिए जाएंगे, दो कार्य फ्यूचर में समाप्त होंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो कार्य बाद में होगा उसे प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट टेंस का कौन सा रहेगा, सिंपल रहेगा। अगर दोस्तों क्या कहते हैं वाक्य में, हिंदी वाक्य में कौन के लिए हु के साथ यदि कि वाक्य में कौन का प्रयोग हो तो अगर उसके अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, विल हैव का प्रयोग होता है। यानी कि चाहे जो भी करता जो भी होगा उसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों,
वर्षा होने से पहले पौधे मर चुके होंगे। यानी कि दोस्तों वर्षा होने से पहले वर्षा हुआ नहीं था दोस्तों, पौधे क्या हुए थे, मर चुके होंगे का मतलब सूख चुके होंगे। तो क्या होगा, द प्लांट विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेंस। यानी कि दोस्तों क्या कहते हैं, रेंस, इट रेंस मतलब क्या हुआ, इसमें प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। फिर दूसरा लिखे हैं, उसके उठने से पूर्व कौन इस कार्य को कर चुके होंगे। क्या होगा, उसके उठने से पूर्व, यानी कि वो उठा अभी नहीं है, कौन इस कार्य को क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर चुके होंगे। तो क्या बनेगा, हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर ही गेट्स अप। फिर क्या है, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य कर चुकूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। ये 3 सेंटेंस लिखे हैं दोस्तों, बाकी सेंटेंस उसमें जितने भी मिलेंगे वो सेम डैच इसी तरह होंगे। अगर दोस्तों आशा होगा कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे क्या कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखेंगे दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, इसकी हिंदी पहचान जो होती है, जिस वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं या आदि शब्द पर समाप्त हो और साथ में समय भी दिया हो, तो वाक्य किसमें होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। अगर इंग्लिश में पहचान देखेंगे तो विल शैल प्लस हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टाइम भी दिया रहेगा साथ में। फिर पॉइंट में हमने लिखा है दोस्तों, बाकी पूरा नियम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह होता है, केवल अंतर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दोस्तों हम क्या लगाते थे, हैज है प्लस बीन लगाते थे, और इसमें विल शैल प्लस है बीन लगाते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें हैज बीन का प्रयोग नहीं होता, ओनली हैज बीन का होता है, और बाकी पूरा क्या होता है, जैसे प्रेजेंट होता है वैसे फ्यूचर टेंस होता है। देखेंगे स्ट्रक्चर इसका दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे दोस्तों क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम दिया रहेगा। इंट्रोगेटिव देखेंगे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस/नो टाइप में क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम दिया रहेगा। और अगर इंट्रोगेटिव को देखेंगे यानी कि जो होता है WH टाइप, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, बाकी सेम डेट यही होगा, शैल होगा, विल होगा, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, फिर क्या कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम दिया रहेगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी खेल रहे होंगे। क्या होगा, यानी कि 2 बजे से है दोस्तों, तो क्या है निश्चित है वो 2 बजे से ही खेल रहे होंगे। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग द हॉकी सिंस 2 o'clock। मैं 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। 2 घंटे से है दोस्तों, यानी कि क्या है अनिश्चित समय है। क्या राम सुबह से जा रहा होगा, विल राम हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों एक सेंटेंस हम नीचे लिखें जिसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे
होंगे? तो इसको दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।